मौर्य साम्राज्य 322-185 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसे भारत का पहला महान और संगठित साम्राज्य माना जाता है। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और इस साम्राज्य का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भागों में हुआ था। आइए मौर्य साम्राज्य के इतिहास को विस्तार से देखें। 1. स्थापना 322 बीसी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 बीसी में नंद वंश को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनके गुरु और मुख्य सलाहकार आचार्य चाणक्य, कौटिल्य ने राज्य संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाणक्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में शासन और राजनीति के कई सिद्धांत दिए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। 2. बिंदुसार 297-273 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी उनके पुत्र बिंदुसार बने। बिंदुसार ने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी शांति और स्थिरता की नीति के कारण उनके शासनकाल में अधिक युद्ध नहीं हुए। 3. अशोक महान 269-232 ईसा पूर्व। बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक ने 269 बीसी में सिंहासन ग्रहण किया। अशोक का शासन मौर्य साम्राज्य का सबसे सुनहरा युग माना जाता है। उनके शासनकाल में साम्राज्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया। कलिंग युद्ध 261 बीसी के बाद अशोक का जीवन पूरी तरह बदल गया। युद्ध की हिंसा और जनहानि से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अहिंसा तथा धर्म प्रचार को अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाया। अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए धर्म का प्रचार किया और विभिन्न जगहों पर स्तूप और शिलालेखों की स्थापना की। उनके शिलालेख मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक और धार्मिक नीतियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बांग्लादेश तक था। 4. मौर्य साम्राज्य का पतन 185 बीसी। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उनके उत्तराधिकारी उतने सक्षम नहीं थे और आंतरिक विद्रोह एवं बाहरी आक्रमणों के कारण साम्राज्य बिखरने लगा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 बीसी में की, जिससे मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया और शुंग वंश का आरंभ हुआ। 5. मौर्य प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य का प्रशासन केंद्रीकृत था, जिसमें सम्राट का सर्वोच्च स्थान था। साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनके प्रमुख कुमार होते थे, जो सम्राट के प्रतिनिधि होते थे। मौर्यकालीन प्रशासनिक तंत्र बहुत ही संगठित और सुव्यवस्थित था। इसमें राजस्व वसूली, सैन्य व्यवस्था और न्याय प्रणाली का विस्तार से उल्लेख मिलता है। मौर्यकाल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म का विकास हुआ और धार्मिक सहिष्णुता की नीति को प्रोत्साहित किया गया। 6. आर्थिक और सांस्कृतिक विकास। मौर्यकालीन समाज में कृषि, व्यापार और उद्योग का विशेष महत्व था। अशोक के समय में व्यापार के लिए सड़कों का निर्माण और सिंचाई योजनाओं का विकास हुआ। कला और संस्कृति के क्षेत्र में मौर्यकालीन स्थापत्य कला का विशेष योगदान रहा। अशोक के स्तंभ और सांची का स्तूप मौर्यकालीन स्थापत्य की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। विदेशी संबंधों में भी मौर्य साम्राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक के समय में यूनान, मिस्र और श्रीलंका जैसे देशों के साथ व्यापार और कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे। निष्कर्ष, मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का पहला बड़ा संगठित साम्राज्य था, जिसने प्रशासनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अशोक का धम्म और उनके शांति और अहिंसा के संदेश ने पूरे एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार को प्रेरित किया। हालांकि अशोक के बाद साम्राज्य कमजोर हो गया, लेकिन मौर्य साम्राज्य की विरासत भारतीय इतिहास में अमर है।